हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो? स्वागत है आपका मेरी छोटी दुनिया में। तो ये जो वीडियो है ये उस चंद्र ग्रहण वाले दिन का है। तो जिस दिन चंद्र ग्रहण पड़ना था, पूर्णमासी, कार्तिक की पूर्णमासी। तो कार्तिक नाम तो एक दिन पहले ही पूरे हो चुके थे, क्योंकि पूर्णमासी हमने एक दिन पहले ही कर दी थी ग्रहण की वजह से। क्योंकि आज तो कोई पूजा पाठ या जो भी सामान पूजा वगैरह में हम लेते हैं या लगाते हैं, वो कुछ भी नहीं हो सकता था। तो इसलिए वो एक दिन पहले ही पूजा वगैरह सब कर ली थी हमने पूर्णमासी की। और उसके बाद अब ये ग्रहण वाले दिन की वीडियो है। तो सुबह 8:30 बजे से सूतक लगना प्रारंभ होना था। तो तब तक ही हमें पूरा खाना पीना वगैरह सब कुछ बनाना था। तो इस वजह से थोड़ा जल्दी उठ के सुबह से ही लग गए थे सब काम में। बच्चों की छुट्टी थी, तो बच्चे भी थोड़ी-सी हेल्प करवा रहे थे। छुट्टी की वजह से आज सुबह-सुबह जल्दी खाने-पीने की भी कोई मतलब कि ऐसी नहीं थी कि पहले खाना बनाओ, बच्चों को स्कूल जाना है। तो फिर मैंने सोचा पहले झाड़ू-पोंछा और घर को पूरा सेट कर देती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद कोई काम नहीं होता है ग्रहण में, तो इस वजह से। तो यहाँ मैंने अपने बिस्तर वगैरह लगा के फिर बाद में लगा दूँगी झाड़ू पोंछा, फिर उसके बाद होगा नहाना-धोना। तो यहाँ सामान मैंने कर दिया है पूरे घर का सेट सही से। और हाँ, एक और है कि अभी 2 दिन पहले शादी में गए थे, तो इस वजह से कुछ 1-2 दिन के लिए ही कहीं चले जाओ तो पूरा घर फैल जाता है। और कोई भी सामान जहाँ रखा हो वो वहाँ से दूसरी जगह पे पहुँच जाता है। तो वो ऐसा होता ही है, क्योंकि सँभालने वाली तो मैं अकेली ही हूँ, क्योंकि मुझे ही रखना पड़ता है उसकी जगह पर। बाकी सब बच्चे हैं तो आते ही कहीं फ्रिज पे रख दिया या बेड पर ऐसे सामान रख देते हैं। वैसे कहते रहो, बच्चों से चिल्लाती रहती हूँ मैं समय-समय पर, फिर भी बच्चे तो बच्चे ही हैं, कर ही देते हैं। बच्चे तो क्या, बड़े भी कर देते हैं। तो इस वजह से फिर उसको सँभालने में ही जो भी टाइम जाता है, झाड़ू-पोंछा करने में, सामान को सेट करने में ही जाता है। बाकी तो झाड़ू तो बहुत जल्दी लग जाती है। तो यहाँ मेरी अंदर से पूरी झाड़ू लग चुकी थी, फिर मैंने सीढ़ियों पर झाड़ू लगा के और छोड़ दिया था। फिर कपड़ों को मैंने झाड़ू जब लगाई थी उससे पहले ही मैंने जो सफ़ेद और हल्के कलर के कपड़े होते हैं, उनको मैंने पहले राउंड में डाल दिया था सर्फ़ डाल के। साथ में डालो तो जो उनके हल्के कलर होते हैं वो थोड़े से गंदे और हो जाते हैं, इस वजह से। तो मैंने जो लाइट कलर के और वाइट कलर के कपड़े थे वो सारे पहले ही डाल दिए, और इसके बाद जो वैसे कपड़े थे डार्क में और उसमें और ज़्यादा गंदे भी नहीं है, तो वो मैंने दूसरे राउंड के लिए डाल दिए। और पहले राउंड में जो कपड़े मैंने मशीन के निकाले हैं उनको मैं अभी साथ में ही धो के और सुखाने के लिए सुखा दूँगी। और फिर तब तक मैं फिर लगा लूँगी पोंछा वगैरह, क्योंकि अभी मैंने पोंछा नहीं लगाया था। और हाँ, पानी का मैं कपड़ों के पानी का मैं इसी में इस्तेमाल कर लेती हूँ, कि एक पानी तो मैंने उसमें डाल दिया जो सर्फ़ का निकलता है कपड़ों में से, और जो दूसरी बाल्टी में पानी था उससे लगा दूँगी मैं पोंछा। और फिर तब तक मैं पोंछा लगा के फ्री हो जाऊँगी, तब तक जो दूसरी राउंड वाले कपड़े हैं वो धुल जाएँगे। और चादर वगैरह भी बदली हैं मैंने बेड की, तो उनको मैं तीसरे राउंड में डाल दूँगी, क्योंकि वो ज़्यादा गंदी तो है नहीं, हल्की-फुल्की सी ही गंदी हो रही हैं, ज़्यादा गंदी मैं होने ही नहीं देती हूँ, पहले ही उतार देती हूँ चादर, तो धोने में आसानी रहती है उनको। तो इस वजह से मैंने पहले चादर वगैरह बदल दी हैं, तो उनको तीसरे राउंड में डाल दूँगी। और वो हल्के से ही एक बार मतलब एक राउंड लगने पर पूरा, तो वो साफ़ हो जाती हैं। और धुलने में भी उनको आसानी रहती है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा गंदी हो जाती है तो फिर उसको साबुन लगा के ब्रश लगाना पड़ता है उसमें। तो यहाँ पोंछा मेरा लगभग लग चुका है। और अब पोंछा लगाने के बाद जो दूसरे राउंड वाले कपड़े थे, उनको मैं अब निकाल लूँगी पोंछा लगा के, और फिर उसके बाद मैं उनको भी धो के और सुखा दूँगी। और तीसरे राउंड में मैं जो चादर वगैरह निकाली थी, उनको रख दूँगी। तो इसी तरह प्लानिंग से ही मैं काम करती हूँ। एक काम में दूसरा काम मेरा जुड़ा ही रहता है। एक साथ 2 काम 3 काम। और हाँ, खाना भी मैं बना लेती हूँ, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ नहा धो के पहले ही खाना-पीना बना लूँ। अभी करीब 7:30 बजे हुए थे, तो 8:30 बजे से सूतंग लगने प्रारंभ हो रहे थे। तो मुझे 1 घंटा और था अभी काम करने में। तो सबसे पहले मैंने कपड़े वगैरह मैंने इसलिए धो दिए कि सूख जाएँगे तब तक शाम तक। फिर उसके बाद खाने-पीने का ही काम मुझे रह जाएगा केवल।
तो यहाँ मैंने कपड़े दूसरे राउंड वाले भी सारे कपड़े मैंने धो दिए और जो पहले राउंड के कपड़े धुले थे वो सूख चुके हैं, तो उनको निकाल के रख दूँगी बाहर, और जो दूसरे राउंड में जो कपड़े मैंने धोए उनको मैं साथ के साथ ही सुखा के और ऊपर छत पे सुखा दूँगी। तो इस तरह से काम हो गया है मेरा लगभग झाड़ू पोंछा और नहाने धोने का। और हाँ, इनको सुखा के और फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी, चादर वगैरह तभी निकाल दूँगी। बाकी के कपड़े मैं अभी सुखा दूँगी पहले ही, नहाने से पहले। तो इसी तरह से प्लान आज कुछ तो छुट्टी है बच्चों की, तो इस वजह से काम ये कपड़े वगैरह पहले ही हो गए, नहीं तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, खाना मुझे पहले बनाना पड़ता है। क्योंकि बच्चा खाना लेके भी जाते हैं और खा के भी, तो इस वजह से तो आज छुट्टी का इतना फ़ायदा मिल गया है मुझे कि मैं खाना बनाऊंगी तब तक कपड़े मेरे सूख जाएंगे। तो ये तो हो गया मेरा कपड़ों का काम। और अब इसके बाद कपड़े वगैरह सुखा के और फिर मुझे करना है घर का काम। और खाना भी आज कुछ अलग ही बनेगा। खाने में आज मैं उड़द की दाल और मक्के की रोटी बनाऊंगी। तो मुझे बनानी तो नहीं आती हैं, पर कोशिश करूँगी, कैसे बनाती हूँ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, ये जो पानी बचता है पीछे से कपड़े धोने का, तो उससे मैं कर देती हूँ इस बाथरूम की जो टाइल्स वगैरह हैं उसमें ब्रश मार के साफ़, क्यों पानी जम जाता है। जो नहाने धोने का पानी होता है तो वो टाइल्सों पर जम जाता है, और फिर उससे टाइल्स जो होती हैं वो थोड़ी भद्दी-भद्दी सी दिखने लगती हैं। अगर उन्हें जल्दी 2-3 दिन के अंदर ही साफ़ कर दो तो वो चमकती रहती हैं। तो इस वजह से मैं उनमें थोड़ी-थोड़ी दिन बाद ही ब्रश लगाती रहती हूँ। अगर इसमें ब्रश से भी अगर वो ज़्यादा ही गंदी हो जाती हैं, तो फिर मैं उसमें थोड़ा-सा जो बाथरूम क्लीनर जो आता है टाइल्स वाला, वो लाके और मैं उससे साफ़ कर देती हूँ। तो उससे टाइल्स जो हैं चमकती रहती हैं। तो करीब 4-5 साल हो गए, लेकिन मेरी टाइल अभी भी नई जैसी लगती हैं बिल्कुल। तो कपड़े मेरे यहाँ मैं कपड़ों को सुखाई दूँगी। अभी देखिए धूप भी नहीं निकली है ज़्यादा, हल्का-फुल्का मतलब कि इतना कुछ तो पता नहीं, आज मौसम ही बादल सा हो रहा था, धूप भी नहीं थी ज़्यादा बिल्कुल। तो इस वजह से थोड़ा मौसम भी हल्का था, तो कुछ हो सकता है कि ग्रहण की वजह से ऐसा हो रहा हो, अब ये तो मुझे नहीं पता है। पर हाँ, इतना है कि मेरा काम अब लगभग हो चुका है। और हाँ, हमारे यहाँ ग्रहण में काम नहीं करते हैं कुछ भी, तो सूतक लगने प्रारंभ हो जाएँगे, उसके बाद खाना-पीना भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा खाना लगभग खाने में मैं आज बनाने वाली हूँ दाल और मक्के की रोटी। तो यहाँ दाल मैंने उबालने रख दी है, नहा धो के मैं फ्री हो गई थी, ये उसके बाद का वीडियो है। तो यहाँ मैंने दाल बनाने रख दी है, उसमें लगाऊंगी मैं तड़का। तो तड़के में मैं इसमें जो उड़द वाली दाल होती है काली वाली, तो उसमें मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, तो हींग जीरे में केवल प्याज का तड़का लगा के और उसमें दाल को फ्राई कर लेती हूँ। तो बस इतना ही है। दाल में बच्चे जो हैं मेरे खाते नहीं हैं टमाटर, वो कहते हैं इस वाली दाल में मम्मी टमाटर मत डालो। तो इस वजह से मैं इसमें टमाटर नहीं डालती हूँ, और मुझे भी नहीं अच्छे लगते हैं सही बताऊँ तो। तो इस वजह से और फिर मुझे आज बनानी है मक्के की रोटी रोटी। तो देखिए आज पता नहीं कैसे बनेंगी, कोशिश करूँगी बनाने की। बाजरा की तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन मक्के की मुझे बनानी नहीं आती है। पर फिर भी कोशिश करूँगी कि जैसे बाजरा की बनती हैं वैसे ही मक्के की भी बनाऊँ। तो यहाँ दाल में लग गया है तड़का, और जब तक ये दाल थोड़ी-सी और इसमें मैं कर लूँगी इसको उबलने के लिए, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से पानी से थोड़ी-सी अलग-अलग थी। तो इस वजह से मैं इसे थोड़ी देर और बनने दूँगी हल्की-हल्की आँच पर, और तब तक मैं कर लूँगी तैयारी रोटियाँ बनाने की। तो यहाँ मक्के का जो आटा है उसको मैंने छान के, और अब मैं इसमें थोड़ा ही आटा लगाऊँगी, क्योंकि ये थोड़ा-थोड़ा ही लगता है। अगर एक साथ लगा दो तो ये इतना इसमें लोच नहीं आता, थोड़ा-थोड़ा लगाते जाओ इसको साथ के साथ ही, फिर ये फूल जाता है तो इसकी रोटी नहीं बन पाती है। तो इस वजह से इसको इतना ही लगाओ जितनी बना लो, फिर थोड़ी देर बाद फिर लगाते चलो। तो इसलिए मैंने इसमें से थोड़े से 2-3 रोटी का आटा भी लगा लिया है। फिर जैसे-जैसे बनाती जाऊँगी वैसे-वैसे ही मैं इसको आटा जो है गूँथती चली जाऊँगी। तो यहाँ मैंने आटे को कर लिया है हल्का-सा पतला, ज़्यादा ना तो ज़्यादा पतला ही है, ना ज़्यादा मतलब टाइट है।
तो उस बस इतना है कि आसानी से टूट जाए और इसमें जो मुझे लोई बनानी हो रोटी के लिए तो वो अच्छे से बन जाए। तो यहाँ मैंने थोड़ी देर के लिए आटे को छोड़ के और फिर से उसमें लगा लिया है पानी। तो इसको मैं कर लूँगी थोड़ा-सा नरम बार-बार मल के, तो इस वजह से ये अब हो गया है हल्का-सा नरम। देखिए आसानी से टूट रहा है। ये क्या होता है, इसमें ज़रा भी चिकनाई नहीं होती है इस आटे में। जैसे गेहूँ का आटा होता है उसमें थोड़ी-सी चिकनाई होती है, तो उसकी रोटी आसानी से बिल जाती है और बन भी जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी जो जैसे ही इसको बनाएँगे तो इसकी जो किनारी होती हैं वो फटने लगती हैं। तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ी देर के लिए इसमें इसको मथ के अच्छा-सा, और अब मैं बना दूँगी इसकी लोई। और फिर इसकी लोई को हल्का-सा पानी लगा के इसके जो किनारे हैं उनको एक उँगली से हल्का-हल्का सा दबा के इसको कर देते हैं हम थोड़ा-सा मतलब कि थोड़ा-सा मोटा-सा कर देंगे, तो इससे ये जितना जब हम इसकी रोटी बनाएँगे तो ये किनारी जो है इसकी फटेंगी नहीं। तो इस तरह से बनाई है मैंने ये मक्के की रोटी। तो ये देखिए फिर भी फट जाती है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि ना फटे। तो ये देखिए रोटी मेरी लगभग बन चुकी है और एकदम गोल आई है, अच्छी भी आई है। देखिए किनारे फिर भी हो गए हैं थोड़े-थोड़े, पर इतना नहीं है। हाँ, इतनी है कि हाँ, अच्छी बन गई है देखने में। और हाँ, इसके लिए जो लोहे वाला तवा है मैं उसी पे बनाती हूँ रोटी, लेकिन वो मुझसे इस पे चिपक जाती है रोटी, छूटती ही नहीं है। तो इस वजह से मैंने ये जो नॉन स्टिक वाला तवा है वो रख लिया है, तो इसमें आसानी से ये छूट जाएगी। और ये स्पैचुला की मदद से अब मैं इसको इसको मैंने पलट दिया है, और जब तक ये नीचे से सिकेगी दूसरी साइड से तब तक मैं दूसरी रोटी को बना लूँगी इसी तरह से, जैसे मैंने पहली वाली रोटी बनाई थी। तो बन गई थी, वैसे मुझे लग रहा था कि पता नहीं मुझसे बनेंगी या नहीं। फिर जब पापा जी खाने बैठे तो वो कह रहे थे कि कह रही थी कि नहीं बनेंगी, कितनी अच्छी रोटी बनी है। पर अच्छा लगा जब मुझे सबको अच्छी लगी तो, और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगी थी वाक़ई में। तो कुछ ऐसा भी होता है कि हम इनको कभी-कभी खाते हैं तो तभी तभी अच्छी लगती हैं। तो गेहूँ की रोटी जैसे हम डेली खा लेते हैं तो शायद इसको नहीं खा सकते इनको। तो ये 1-2 दिन ही ये अच्छी लगती हैं, और ये हाँ, ये दाल की अपेक्षा अगर साग बना हो ना पालक का या मेथी का, तो उससे ये कुछ और ज़्यादा ही अच्छी लगेंगी। तो जी ये दूसरी वाली रोटी भी मेरी बन के हो गई है तैयार मक्के की, और आज बनाए एकदम से देसी खाना। तो मक्के की रोटी और उसका उसकी उड़द की दाल और मिर्च का अचार। तो यहाँ मैं अब इसको हल्की-सी बार-बार उठा के हल्की आँच पर मैं इसको सेंक लूँगी धीरे-धीरे, और दूसरी वाली रोटी को भी मैंने उसी से स्पैचुला की मदद से पलट दिया है। हाँ, बस इतना है कि इस जो नॉन स्टिक वाला तवा है, ये इससे चिपकती नहीं है और बहुत ही आसानी से छूट जाती है। और वैसे अगर लोहे वाले तवे पर मैं इसे बनाती हूँ, तो ये नहीं छूटती है मुझसे। अब पता नहीं क्यों नहीं छूटती है, ये तो शायद जो करते हैं लोग बाग उनको आती हैं, वो आसानी से कर लेते हैं, मुझे नहीं आती हैं बनानी इतनी। तो हाँ, इतना ही कि अपना थोड़ा बहुत जो खाने का शौक है मक्के की रोटी वो पूरा हो जाता है। तो जी ये रोटी देखिए सिक चुकी है मेरी दोनों तरफ से एकदम से कड़क, और फिर ऐसे ही सेक लूँगी मैं दूसरी वाली रोटी को, और उस पे घी लगा के ये अब तैयार है देसी खाना बिल्कुल खाने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले पापा जी आके बैठ गए थे खाने के लिए, तो सबसे पहले मैं उन्हीं को दे दूँगी थाली लगा के, और फिर उसके बाद हम सब लोग खाएँगे एक साथ खाना। तो इधर रोटी तैयार हो गई हैं और उधर दूसरी तरफ हो गई है दाल तैयार। तो उसमें बस डालना था हरा धनिया। तो यहाँ मैंने धनिया डाल के और इसको कर दिया है रेडी। और अभी ये गर्म है तो मैं इसको प्लेट में थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, क्योंकि अभी ये काफ़ी गर्म है। तो यहाँ प्लेट में करके मैं इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर दूँगी, और तब तक मैं रोटियों को कर दूँगी तैयार। और इस तरह से अब हमारा खाना हो गया है बन के तैयार। और चलिए खाइए, आप भी बताइए कैसी लगी रोटी। तो बनाना इतना कठिन नहीं है जितना मुझे लग रहा था। तो बन गई हैं अच्छी, और अब है इनको खाने की बारी। तो यहाँ मैं चुपड़ के और एक थाली मैंने पहले पापा जी की लगा दी है, और उसके बाद हम सब ने भी खा ली। और उसके साथ ही इसमें रख दिया था मिर्ची का अचार, जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में
बताया था ना मैं, छोटी वाली जो मिर्ची होती है उसका अचार, तो ये बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये हमारे यहाँ तो ये मतलब कि कोई भी सब्जी बनी हो या कुछ भी हो तब भी इसको खा लेते हैं। और इसके बाद फिर सबने खाना खा लिया, मैंने भी, और रह गया था बर्तनों का काम, तो वो भी मैंने साथ में ही बर्तन धो के और हो गई थी फिर मैं फ्री। तो और फिर इसके बाद कोई काम होगा नहीं क्योंकि सूतक लग गए हैं। और वीडियो को भी मैं देती हूँ यहीं पर विराम। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय, राधे राधे।